गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह का लेसन 1 एक गीत कविता का अर्थ समझेंगे, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। सबसे पहले कवि परिचय। कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं पर अध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। इनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। इनके कुछ रचनाएं हैं, जैसे काव्य संग्रह हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। कुछ आत्मकथा हैं, क्या भूलें क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। कुछ अनुवाद किए हैं इन्होंने नाटकों के, जिनमें है हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। एक डायरी लिखी है, प्रवासी की डायरी। काव्यगत विशेषताएं। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की वजह सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गाने जैसी शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार है। इनकी भाषा शैली। कवि ने अपनी अनुभूतियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से कही हैं, अर्थात कवि अपने जो विचार को कहना चाहता है उन्हें उसने बहुत सहज और स्वाभाविक ढंग से सबके सामने प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी हैं। इनकी रचनाएं ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय हैं। अब हम चलते हैं एक गीत कविता के प्रतिपाद्य की ओर। प्रतिपाद्य इसका इस प्रकार है कि ये निशा निमंत्रण नामक जो इनकी रचना है उससे इसको लिया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश व्यक्त की है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों के पगों में की गति में चंचलता और तेजी भर सकता है। कवि कहना चाहता है कि जो हमारे अपने होते हैं, अपनों की से मिलने की इच्छा में ही हमारे पदों में यानी हमारे पैरों में स्फूर्ति आती है। यानी हम तब अपने घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं जब हमें मालूम होता है घर में हमारी प्रतीक्षा करने वाला कोई व्यक्ति है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारे पैरों में शिथिलता आ जाती है और यह शिथिलता फिर जड़ता का रूप प्राप्त कर लेती है। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात दिन जो है परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है और जल्दी जल्दी समय आगे निकल जाता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जब मंजिल नज़दीक होती है तब यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो दिन भर का थका हुआ जो पंथी है, यात्री है, वह जल्दी जल्दी चलने लगता है ताकि वह अपनी मंजिल पर शीघ्र पहुंच जाए, रात होने से पहले ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो चिड़िया है उसके बच्चे प्रत्याशा में हैं, प्रत्याशा मीन्स आशा में हैं, उम्मीद में हैं, और नीड़ों से अर्थात घोंसलों से झांक रहे होंगे। क्यों झांक रहे होंगे? उनको यह आशा है कि उनकी माँ, उनके पिता उनके लिए भोजन लेकर आने वाले होंगे। जब चिड़िया के मन में यह बात आती है कि उसके बच्चे उसके इंतज़ार कर रहे हैं, उसके दाना लाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब यही ध्यान चिड़िया के परों में स्फूर्ति लाता है और चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि मेरा जो हृदय है, उर यानी हृदय, मेरा हृदय इसलिए व्याकुल है, इसलिए बेचैनी उत्पन्न होती है उसमें, क्योंकि जब मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी बेचैन नहीं है, अर्थात मेरे घर में मेरी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, मैं किसके लिए अपने मन में चंचलता भरूं, अपने पदों में चंचलता भरूं। जब यह प्रश्न मेरे मन में आता है तब मेरे पद जो हैं शिथिल हो जाते हैं, अर्थात मेरी रफ्तार कमज़ोर हो जाती है और मैं धीरे धीरे चलने लगता हूँ। यहाँ पर कवि ने अपने एकाकी जीवन के विषय में बताया है। कवि कहता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय परिवर्तनशील है, समय जल्दी जल्दी बदल जाता है, जल्दी जल्दी ढल जाता है। तो प्रस्तुत कविता में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कवि ने पक्षी के माध्यम से, पंथी यानी यात्री के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से समय के बदलते स्वरूप के विषय में बताया है कि समय बदलता रहता है, समय आगे बढ़ता रहता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता है और उसी समय के अनुसार लोग कार्य करते हैं। लेकिन जो कवि है, कवि का जीवन एकाकी है, उसके जीवन में कोई नहीं है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए कवि जल्दी जल्दी अपने घर की ओर प्रस्थान नहीं करता है, उसके कदम शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उसके पैरों की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता, एक गीत। अगली कविता अगली वीडियो में